हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और राशिफल रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है गाइस कि क्या आपका पास्ट अब दोबारा लौट रहा है, एक्स की वापसी होने जा रही है, या कोई न्यू लव है, न्यू लव की एंट्री आपकी लाइफ में, आपके जीवन में होगी। एक्स की वापसी या न्यू लव की एंट्री, कौन और क्यों आपकी तरफ बढ़ रहा है, इसे हम समझेंगे, इसे हम जानेंगे। बेसिकली आपके लव टाइमलाइन का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, कैसा है, इसे हम बहुत ही डिटेल में समझने की और देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक राशिफल रीडिंग है, रीडिंग आपकी राशि से बनी है। आप आपके चंद्र राशि, आपके मून साइन से सुन सकते हैं, आपकी लग्न राशि को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको ये दोनों नहीं पता है तो सिंपली अपनी नाम राशि या सन साइन से भी सुन सकते हैं। जैसे चाहे वैसे सुनिए, क्योंकि ये एक टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। अगर ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है, डेफिनेटली यूनिवर्स का एकमात्र साइन या संकेत है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द किसी की एंट्री हो रही है। वो कौन है, वो क्यों है, हम इस रीडिंग में देख रहे हैं। जल्दी से एनर्जीज़ के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। ओके किसी को भी अगर पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करेंगे। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर है, चलिए जान लेते हैं आपकी लाइफ में, आपके जीवन में अब कौन आ रहे हैं। क्या ये आपके पास्ट पर्सन है या न्यू लव की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मकर राशि वालों के लाइफ में, इनके लव लाइफ में कौन आने जा रहे हैं और क्यों, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। वन मोर कार्ड। ओके मुझे सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लाइफ में, आपके जीवन में आने वाले समय में, मुझे आपके पास्ट पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं मकर राशि वालों, जिनके साथ में आपका रिश्ता या कनेक्शन रह चुका है एंड अभी रिश्ते में किसी प्रकार का तनाव या ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आप दोनों अलग अलग हो, बातचीत बंद है। ये हो सकता है आपके पार्टनर की चीटिंग की वजह से हुआ हो, उनकी बात छुपाने की वजह से हुआ हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हुआ हो, या उनके गलत बिहेवियर की वजह से हुआ हो। अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गई थी, बातचीत पूरी तरीके से बंद थी, या आप दोनों के बीच में दूरी या डिस्टेंस क्रिएट हो गई है, मुझे ये साफ और सीधे तौर पर नज़र आता है कि ये आपके पास्ट पर्सन है। ओके इस इंसान की इच्छा है, इस इंसान की डिज़ायर है कि ये आपके लाइफ में, आपके जीवन में वापस आए, बिकॉज वो आपको पाना चाह रहे हैं, राइट। वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। हाँ, ये मुझे दिखता है इन्होंने आपसे झूठ बोला है, बहुत मैनिपुलेशन हुआ है, चालाकियाँ करने की कोशिश की गई है। और पहले भी ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, राइट। आप मेल हो तो वो फीमेल होंगे, आप फीमेल इस रीडिंग को सुन रहे हो तो वो मेल होंगे, आप अकॉर्डिंगली लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रहे आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके। इन्होंने अपना ज़्यादा देखा, अपना पहले सोचा, थोड़ा सा सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड सा बिहेवियर इनका आपने देखा होगा पास्ट में, राइट। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में दोबारा लौटना चाहते, एक प्रकार की ओवर थिंकिंग है इस इंसान के मन में। ओके और ये बार बार ऐसी होप रख रहे हैं, मतलब एक किस्म से कह सकते हैं आप पॉजिटिव होप कि आप अभी भी इनके लिए अवेलेबल हो, आप अभी भी इनके लिए वेट कर रहे हो, आप अभी भी इनको एक्सेप्ट करोगे, आपके दिल में अभी भी इनके लिए इमोशंस होंगी, आपके दिल में अभी भी इनके लिए वो स्पेशल जगह होगी, राइट। सो इनके मन में वापसी के चांसेस, मतलब वापसी के थॉट्स बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ जो एनर्जीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ, डेफिनेटली आपके पास्ट पर्सन है जिनके साथ में आपके संबंध ठीक नहीं रहे, उन्हीं की वापसी होती हुई नज़र आ रही है। और आजकल ये इंसान, ये व्यक्ति आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है जाने अनजाने आपने इनको अट्रैक्ट करने के लिए किसी प्रकार का रिचुअल, टेक्निक या मैनिफेस्टेशन ट्राई किया हो, ये उसका भी पॉजिटिव असर हो सकता है। हो सकता है आप में से कितनों ने ना भी किया हो कोई रिचुअल, कोई टेक्निक, जाने अनजाने, अननोइंगली ये व्यक्ति, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो यहाँ पर किसी पास्ट पर्सन की वापसी होती हुई नज़र आ रही है। इनका मूलांक अगर 4, 7 या 8 है तो यस, ये आप ही की रीडिंग है। इसके अलावा ये आपके जो पास्ट पर्सन है, जिनकी एनर्जीज़ यहाँ पर मैं रीड कर पा रही हूँ, इस इंसान का कनेक्शन मार्च के महीने से हो सकता है, मई या जुलाई के महीने से भी हो सकता है। फॉर सम रीज़न यहाँ पर अप्रैल का मंथ भी प्रोमिनेंट है।
देखते हैं कि उनकी इंटेंशन क्या है, कब तक वो वापस आ सकते हैं और किस इरादे से आ रहे हैं और आगे क्या होने वाला है आपके कनेक्शन में, हम यहाँ से जानेंगे। आप जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है। आपको एनर्जी एक्सचेंज करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपकी एनर्जीज यहाँ पर चेक कर पाऊँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मकर राशि वालों के लिए। थैंक यू। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसानी व्यक्ति आजकल अपनी लाइफ में बहुत स्टक फील कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी लाइफ इन्हें ले कहाँ जा रही है। बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस में और इनकी अगर आदत है बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करना, बहुत दूसरों के लिए आप कह सकते हैं कि चालाकियाँ करना, खुद को बहुत महान समझना और सामने वाले को इनोसेंट या बेवकूफ़ बनाना, मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने ही बिछाए जाल में ये इंसानी व्यक्ति फंस चुके हैं या फंस चुकी हैं। हो सकता है इन्होंने आपके अलावा किसी और को चूज़ किया हो। इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि अभी इस डेट में, आज के समय पर इनके मन को, इनके दिल को समझने वाला कोई नहीं। एक प्रकार की ओवर थिंकिंग और घुटन जैसी सिचुएशन में ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना हो कि वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसानी व्यक्ति इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। मैं क्लियर तौर पे देख रही हूँ आपके रिश्ते में सेपरेशन या दूरी या डिस्टेंस जो क्रिएट हुआ, जो तनाव क्रिएट हुआ, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही क्रिएट हुआ। ये बात आप मान के चलें। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर के रिलेशन मुझे बहुत अच्छे नज़र नहीं आते, जिसके कारण वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि आप दोनों के बीच में रिश्ते में कह सकते हैं कोई समाधान निकालना, सॉल्यूशन निकालना, बातचीत करके रिश्ते को, कनेक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, कम्युनिकेशन डेफिनेटली यहाँ पर मुझे संभव नज़र आता है मकर राशि वालों। इसके अलावा किसी तीसरे की हेल्प भी ले सकते हैं आपके पार्टनर इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए। इसके भी चांसेस है। प्लीज़ गाइड करें मकर राशि वालों के लिए इस इंसान की इंटेंशन, साथ ही साथ में आगे इनका रिश्ता कैसा होगा, प्लीज़ मुझे बताइए मकर राशि के लिए। कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ कप्स, फूल, हैंग्ड मैन एंड फाइनल कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, एक तो ये व्यक्ति, ये इंसान मुझे आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, सभी के ऊपर ये एनर्जीज अप्लाई होती हैं। इसके अलावा इनकी डिज़ायर है, इनके लिए आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। जैसे किसी इंसान की बहुत डीप डिज़ायर होती है ना, मुझे ये चीज़ चाहिए, इस इंसान को आपसे ऑब्सेशन भी है। दूसरी बात ये भी है कि न्यू बिगिनिंग की इच्छा इस इंसान के मन में। आप देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है विथ द फूल। फूल कार्ड न्यू बिगिनिंग की बात करता है, ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करना या शुरू करना। एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स जो है वो डिज़ायर, विश फुलफिलमेंट, या आप ये कह के चल सकते हैं इस इंसान की इच्छा है कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में फिर से न्यू बिगिनिंग हो, नई शुरुआत हो, नए सिरे से चीज़ें आगे बढ़ें। ये आपके पार्टनर की इच्छा है। देन यहाँ पर हैंडमैन चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से समझते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पे मूवमेंट एंड एक्सपेंशन की एनर्जी है। सो डिज़ायर या इच्छा इस इंसान की पॉजिटिव है। फिलहाल मुझे अब ये इस बिट्रियल या चीटिंग वाली एनर्जी में नज़र नहीं आते। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए नई शुरुआत करना चाहते हैं, किसी किस्म का लीप ऑफ फेथ लेना, राइट? क्योंकि वाकई में ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सिचुएशन से जा रहे हैं या बहुत स्टक वाले सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ओके, और इस इंसान को आपकी हेल्प या सपोर्ट चाहिए अपने लाइफ में भी। और मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्हें ये लगता है कि आप ही इस इंसान की हेल्प कर सकते हैं या आप ही इस इंसान के लिए जेन्युइन या वो हो सकता है कि आपने पहले भी इस इंसान की केयर करने की कोशिश की हो, हेल्प देने की कोशिश की हो, किसी प्रकार से कुछ प्रोवाइड किया हो अपने इस इंसान को, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल हो, या जिस भी प्रकार का हेल्प या सपोर्ट आपने इस इंसान को दिया। ये इंसानी व्यक्ति उसी इच्छा की वजह से भी आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं। ओके, सो यस, इस इंसान के लिए आप इनके डिज़ायर हो, नई शुरुआत की एक्सपेक्टेशन है और वो आपकी तरफ इस वजह से भी अट्रैक्टेड है बिकॉज इन्हें ये लगता है कि आपका ऑरा डे बाय डे और ज़्यादा प्रभावशाली बन रहा है। आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में आगे की ओर बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, अपने सेल्फ लव को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो और इनके मन में ये भी बात चल रही है कि शायद आप इनके पहुंच से बाहर हो रहे हो, आप आउट ऑफ रीच होते जा रहे हो। सो आपके साथ में अपना संबंध, अपना कनेक्शन फिर से जोड़ना चाहते हैं आपके पार्टनर। अगर आपकी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है, आप एक्सपेक्ट करिए नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज या सुधार या ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। दिसंबर के महीने से
मार्च के महीने से आपका या इनका कुछ ना कुछ लेना देना हो सकता है, राइट। मीन राशि इस व्यक्ति की हो सकती है। इस व्यक्ति की राशि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकती है। कर्क, वृश्चिक, मीन तो है ही यहाँ पर, जिसमें कि मीन राशि प्रोमिनेंट है। इस इंसान की केतु की या जुपिटर की दशा चल रही हो, इसके चांसेस भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है। किसी प्रकार की गुड न्यूज़, इस इंसान का आपकी तरफ आना, कॉल, टेक्स्ट मैसेज के साथ आना, ये भी मुझे यहाँ पर संभव दिखाई देता है। ओके, अगर आप इनिशियल पूछेंगे गाइस कि इस इंसान की इनिशियल में क्या मैं देख पा रही हूँ, हाईलाइटेड आई। इस इंसान का नाम आई से स्टार्ट हो सकता है। इनके नेम में SH आता होगा। इनके नेम के इनिशियल में B मैं देख पा रही हूँ। M से इस व्यक्ति का नाम शुरू हो सकता है। H या F बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है मुझे। A बहुत इंपॉर्टेंट है। D से इनका नाम शुरू हो सकता है। ओके, एंड लास्ट है R। और भी अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, राइट। चलिए देखते हैं इस वाले डेक से और क्या बताते हैं एंजल्स इस इंसान के बिहेवियर, इस इंसान के एनर्जी को लेकर, ताकि आप समझ पाएँ कि ये इंसानी व्यक्ति कैसी एनर्जीज़ में वापस लौट रहे हैं, इनका बिहेवियर क्या है। अगर यहाँ से भी चीज़ें मैच होती हैं, आप ये मान के चलिए ये आपके प्रेजेंट पार्टनर जिनके साथ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, नो कॉन्टैक्ट है, ये वही है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि पास्ट में किसी के साथ में संबंध या रिश्ता रहा है। आई मीन आपके एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, तो ये वही इंसान होंगे। कोई नया पर्सन मुझे आता हुआ नज़र नहीं आता। कोई पास्ट का ही वापस लौट रहा है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। लेट्स जस्ट सी इस इंसान के बारे में हमें और क्या पता चल पाता है। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, और क्लेम करें इस एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। अचीवमेंट्स, इस इंसान को किसी प्रकार की अचीवमेंट मिली हो। ये इंसानी व्यक्ति बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने करियर के ऊपर ध्यान देने के बारे में। हो सकता है कि जब लास्ट टाइम पर आप दोनों की बातचीत हुई थी, ये व्यक्ति बहुत बिजी थे, इन्होंने खुद को बहुत बिजी करा हुआ था, या करियर रिलेटेड किसी प्रकार का एक्सक्यूजेस देना शुरू किया इस इंसान ने कि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, काम करियर का बोझ ज़्यादा बढ़ गया है, मैं बहुत कन्फ्यूजन में हूँ। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है इन्होंने हाल ही में अपने करियर में कुछ तो अचीव किया है, उसके बारे में भी ये इंसानी व्यक्ति आपको बताना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है करियर में इनकी ग्रोथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट, बोल्ड या ब्रेव, इस इंसान की एनर्जी बहुत एग्रेसिव, बहुत बोल्डनेस से भरी हुई, थोड़ा फायर एलिमेंट ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो सकती है इस व्यक्ति के अंदर में। फीमेल भी होंगे ना तो भी बहुत करेजियस, बहुत बोल्ड, बहुत बेवाक, बहुत कट थ्रोट बोलना, ओके, कोई भी शुगर कोट ना करना, इस इंसान का बेसिक नेचर हो सकता है। और अभी भी ये उसी एनर्जी में है, राइट। नेक्स्ट मैसेज, कलर्ड हेयर रखना इनको पसंद हो, ये हो सकता है इनके हेयर कलर्ड हो सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें और क्या बताएंगे आप। एडेप्टेबल, मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले इस इंसान से एडजस्ट करना या सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना या बैलेंस क्रिएट करते हुए आगे बढ़ना, ये इस इंसान के बस में नहीं था। लेकिन अभी ये व्यक्ति जिस एनर्जी में है थोड़ा अडेप्टेबल तो है, मतलब मुझे ये दिख रहा है ये आपको समझना चाहती है, सिचुएशन को समझना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन या एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, ना आपकी चलेगी ना मेरी चलेगी, हम बीच का रास्ता निकालेंगे, हम बीच का कोई सॉल्यूशन निकालने के ऊपर फोकस करेंगे। ऐसा सोच, ऐसी थिंकिंग, ऐसा विचार इस व्यक्ति के मन में डेफिनेटली मुझे नज़र आता है। मकर राशि वालों, आपके लिए और क्या है। हॉट टेम्पर्ड, ये इंसान बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, इनको गुस्सा तेज़ आता हो, गुस्सा इनके नाक पे रहता हो, ऐसी एनर्जीज़ है। गुस्सा आता भी बहुत जल्दी है और उतर भी जल्दी जाता हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं आपके कब किस कौन से एक्शन से या कौन सी बात से इस इंसान को बुरा लग जाए, इस इंसान को गुस्सा आ जाए, आप कह नहीं सकते। थोड़े तेज़ गुस्से वाले ये डेफिनेटली हैं, मेल फीमेल आप देख लेंगे अपने हिसाब से, लेकिन है ये एनर्जी इस इंसान की। इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल, हो सकता है ये व्यक्ति, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो। मैंने आपको बताया कि बहुत दिमाग लगाना, बहुत चालाकी लगाना, बहुत जैसे पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग इस इंसान की बेसिक नेचर में हो। थोड़े डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, चालाकी करना, राइट। सो ये चीज़ें, शार्प फेस इनका हो सकता है। फेशियल फीचर जैसे कि नोज़, आइज़, शार्प हो सकते हैं। ओके, चीक बोन्स या आप कह सकते हैं जॉ लाइन शार्प हो सकते हैं इनके, राइट। सो फेस अट्रैक्टिव हो सकता है इस व्यक्ति का, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप ये मान के चले। ओवरऑल मकर राशि वालों, मैं इतनी ही एनर्जीज देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को लेके। जितना भी मुझे दिखाया मैंने उतना बताने की कोशिश की है। एंड नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर
पॉसिबल है इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में होती भी मुझे नज़र आ रही है। इस वीडियो का आपके सामने आना यही बताता है कि ये इंसान या व्यक्ति आपके सामने वापस आ रहे हैं। सो अगर आपने सुना इस वीडियो को और आपसे एनर्जीज मैच हुई, लाइक करिए वीडियो को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, आप क्लेम करें एनर्जीज़ को। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। आपको रीडिंग पसंद आई है तो आप शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न है, राइट। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।